अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अच्छे कामों में अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन आलू का सालन। कि हम मटन और आलू का सालन किस तरह से बहुत इजी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है ये 1 kg मटन लिया है मैंने। इसको अच्छे से वॉश करके तो कुकर में डाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 4 प्याज कटी हुई और 2 गठियाँ लहसुन की, उनको छील लिया है और प्याज काट लिए हैं। और धनिया ज़रूरत के मुताबिक और 4 अदद टमाटर और 5-6 सब्ज़ मिर्चें। तो टमाटरों को मैंने इस तरह से 2-2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है ताकि लास्ट में ऊपर रखूं सालन के और बाद में इनका छिलका इजीली रिमूव हो सके। और 1 kg आलू हैं तो उनको पील करके तो इस तरह छोटे नॉर्मल से टुकड़ों में काट लिया है। और मसालों में हमें चाहिए ये 2 टेबल स्पून नमक और 1/4 हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1.5 चम्मच सुरख मिर्चें और गरम मसाला मिक्स। इसमें ज़ीरा, लौंग, ब्लैक पेपर और सिनेमन स्टिक्स वगैरह सब ऐड हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त में डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का। उसके बाद हम इसमें ये प्याज और लहसुन वगैरह डाल देंगे और ये सारे के सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम जो ये कटे हुए टमाटर हैं इनको इस तरह से ऊपर रख देंगे ताकि कुकर खोलने के बाद इनका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। इस तरह से टमाटर सारे के सारे रख दिए हैं ऊपर। और अब हम इसको चढ़ाएंगे चूल्हे पे ढकना बंद करके। तमाम मसाला जात वगैरह ऐड करके तो कुकर को बंद करके वेट इसके ऊपर रख के तो अब हम सीटी बजने के बाद 10 मिनट तक वेट करेंगे, फिर कुकर को खोलेंगे। कुकर को चलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम करेंगे ऑफ और कुकर खोलने के बाद सबसे पहले हम ये टमाटर के जो पील्स हैं ये रिमूव करेंगे। आप चाहे तो हाथ से उठा सकते हैं, चाहे तो आप किसी भी चीज़ के साथ उठा सकते हैं। तो यूँ सारे के सारे पील्स रिमूव हो चुके हैं इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे घी और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जो पहले से पानी हो उसको अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। और जब हल्का हल्का सा घी छोड़ना शुरू करें मसाला तो इसमें हम करेंगे दही ऐड। तो दही में शुरू में बताना भूल गई थी। इस तरह से तकरीबन ये वाले 2 चम्मच दही के डालेंगे इसमें और साथ में ही चंद सब्ज़ मिर्चें और 1 चम्मच अदरक का डाल देंगे। पहले भी डाल सकते हैं अदरक, कुछ लोग पसंद करते हैं अदरक का टेस्ट, कुछ नहीं करते। तो अगर आपको पसंद हो तो इस तरह से भूनते हुए डाल लें, अदरवाइज़ आप स्टार्टिंग में डाल लें प्याज के साथ। तो इसको मज़ीद चंद मिनट भूनेंगे हम। इस तरह से डाल देनी है दही और दही को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, वरना फिर बाद में इसमें बड़े बड़े से बन जाते हैं जो कि शोरबे में आते हुए ना अच्छा लुक देते हैं और ना ही अच्छा टेस्ट बन देता है इसमें। अब हम दही खुश्क होने तक इसको मज़ीद अच्छी तरीके से भूनेंगे और हम साथ ही मिर्चें भी ऐड कर देते हैं इसमें। सालन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ऐड करके तो अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे और तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इनको भून के तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो अब
अब हम इसमें करेंगे पानी ऐड। 8 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। तकरीबन 1 जग के करीब डाल देंगे पानी इसमें, ताकि पकने के बाद तीन सा शोरबा हमारे पास रह जाए। सालन हमारा पक रहा है अच्छे तरीके से, और आई थिंक कि आलू थोड़ा मज़ीद टाइम लेंगे और आलूओं को अच्छी तरह से टेंडर होने तक हम सालन पकाएंगे। ये तो सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। तो फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब करते हैं गार्निशिंग। थोड़ा सा मज़ीद सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल के, तो थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे हम। तो आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में एहसास ही सब कुछ है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।